हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई। चम्मच की सहायता से आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और आपका सिलेंडर नहीं होगा आप कभी भी ख़त्म। आज बहुत ज़्यादा चलने वाला है इस टिप्स से, तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक। वीडियो ज़रूर देखना, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खास टिप्स लेकर आई जो कि आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताई होंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अब शादियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होता है फ्रेंड, जब हम शादियों के सीज़न में कोई इयररिंग्स पहन के जाते, ज़्यादातर लोग डुप्लीकेट वाली इयररिंग्स पहन के जाता है, तो उसके जो पीछे जो डंडी होती है ना, उससे कान बहुत जल्दी पकने लगते हैं, बहुत दर्द भी करने लगते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप्स दूंगी जिससे कि बिल्कुल भी कान पकने वाले नहीं है, बिल्कुल भी कानों में दर्द नहीं होने वाला है। कोई इयररिंग्स तो ऐसे होते हैं जिनकी डंडी कानों में जाती भी नहीं है और इस तरीके से वो ईजिली चली जाएगी। तो चलिए, आपको लेना है साबुन और साबुन में इस तरीके से इयररिंग्स को लगा देना है। ये देख लीजिए, इस तरीके से साबुन को लगा देना है और लगाने के बाद बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको रहने देना है। फिर इसको निकाल के आप इजीली पहन सकते हो। उससे क्या होगा कि इसके डंठल पे जो साबुन लग जाएगा ना डंडी पे, तो वो बिल्कुल भी कान के जो लोहा होता है वो कान के संपर्क में नहीं आएगा और आपके कान को पकाएगा नहीं। आपकी कानों को कौन पकाता है? ये लोहा होता है ना, उस वजह से आपके कान जल्दी पक जाते हैं और कान दर्द करने लगते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल भी दर्द नहीं करने वाले और ये आप कितना भी भारी से भारी कानों में इयररिंग्स पहन लीजिए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ जब कहीं बाहर जाना होता है मुझे और ऐसे इयररिंग्स पहनने होते हैं तब। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो हमारी दूसरी टिप्स है बिंदी को लेके। ये भी है, जब हम शादी में जाते हैं ना तो सब लोग इसी तरीके की जो डिजाइनर बिंदी होती है जो बहुत अच्छी, लेकिन उसको वेयर करके जाते हैं, उसको लगा के जाते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड, मैं भी लगा के गई थी एक बार, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस तरीके से मैं भी लगा कर गई थी, तो क्या हुआ, शादी पूरी निपट नहीं पाई, उसके पहले ही हमारी बिंदी गिर गई। पता नहीं क्यों इसमें चिपकने का जो होता है वो कम होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो गिर गई। मैं उसको कहाँ ढूंढती बिंदी, और बिंदी के बिना माथा इतना सूना लग रहा था, इतना ख़राब लग रहा था कि कुछ कहने का नहीं है। तो मैं आप लोगों को ऐसी टिप्स देती हूँ जिससे कि अगर शादी में आपकी जो बिंदी है वो गिर भी जाती तो भी आपकी जो माथा है वो सूना नहीं रहेगा। कैसे, तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आप लगा लीजिए जो लोकल जो सादा वाली हम बिंदी लगाते हैं डेली में, वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, पता भी नहीं चलता। तो इस तरीके से बिंदी लगा लीजिए और उसके ऊपर से इस तरीके से डिजाइनर बिंदी लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा, अगर डिज़ाइन वाली बिंदी गिर भी जाती है, अगर डिज़ाइन वाली बिंदी गिर भी जाती है ना, तो सादा वाली बिंदी रहती है ना, वो आपके माथे पे लगी रहेगी और आपका माथा सूना नहीं होगा। और सूना माथा बहुत ख़राब लगता है, ये तो हम इंडियन हाउसवाइफ बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी अगर बिंदी ऊपर वाली गिर भी जाती है तो अंदर वाली बिंदी रह जाती है। तो मैं तो हमेशा, जब से मेरी बिंदी गिरी ना, तब से मैं ऐसे ही लगा के जाती हूँ। तो चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर, जो कि बहुत काम का है। कभी क्या होता है कि नेल पेंट हमारी कहीं गिर जाती है या फिर किसी ऐसी चीज़ पर लग जाती है जिसको हमें क्लीन करना होता है, लेकिन नेल पेंट इतनी, हर चीज़ क्लीन हो जाती है ईजिली, मगर नेल पेंट ईजिली क्लीन नहीं होती। तो चलिए बताते हैं इसको क्लीन करने का तरीका। आपके पास जो क्या बोलते हैं उसको, नेल पेंट जो रिमूवर होता है ना, इस तरीके से पेपर आते हैं नेल पेंट रिमूव करने के, या फिर ये कह लो कि आपका मेकअप निकालने वाला ये। तो इससे हम कैसे साफ़ करेंगे, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। ये नेल पेंट जैसे हम उंगलियों नाखूनों पे लगा लेते, वहाँ से वो अच्छे से रिमूव कर देते। ये बहुत दिन हो गया रखे रखे, इसलिए अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। जो नए नए होते हैं ना, साल हो गए इसको रखे रखे, इसलिए। तो इसका जो गीलापन था, इसमें जो मॉइस्चराइजेशन जो रहता है ना, वो ख़त्म हो गया है। तो आप इसलिए इतना टाइम लगा रहा है साफ़ करने के लिए, बहुत जल्दी फटाफट से क्लीन कर लेता। अगर आपके पास ये हो तो आप कहीं से भी नेल पेंट को अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो चलिए अच्छे से इसको क्लीन कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टिप्स। अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किया अगर पर बिल्कुल भी न जाना। बहुत अच्छी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की। और हमारे पास इतने अच्छे अच्छे कंगन रखे होते हैं, लेकिन उनका कहीं से एक तो मोती गिर जाता है ना, तो फिर पहनने में अच्छे नहीं लगते, उनकी जो डिज़ाइन उसको ख़राब हो जाती है। तो फिर हम इसको शादी में कहीं पहन के जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पुराने दुराने पहन के आ गए हैं। लेकिन आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो, नए हैं तो पहनने का भी मन नहीं करता हमारा, तो आप एक काम करिए, इस तरीके से आपके घर पर्दा तो होगा ही,
तो आप पर्दे में इस चूड़ी का या फिर कंगन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों के अगर दो डिजाइन के लिए दो पर्दे होते हैं, तो आप दोनों पर्दों में इस तरीके से इसको लगा दीजिए। इस तरीके से कंगन को लगा दीजिए, इस तरीके से, ये देख लीजिए, ठीक है। और ऊपर उसको दिखाइएगा इस तरीके से, तो बहुत अच्छा रहता है, इधर उधर भागता नहीं है। अगर हमको एक साइड करना है पर्दा तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा डिजाइनर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो फ्रेंड, क्या होता है कि नया नया जब सिलेंडर आता है तो बहुत ही टाइटली बंद रहता है, निकलता नहीं है। और चम्मचों की सहायता से मैं आप लोगों को बताऊंगी सिलेंडर से किस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। तो एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, एक बार मैं इसको बहुत डोरी को खींच रही थी, मगर डोरी खींची नहीं रही थी और सिलेंडर मतलब जो इसका ढक्कन है वो ओपन ही नहीं हो रहा था। और मुझे बनाना था खाना, क्योंकि वो वाला दूसरा वाला सिलेंडर हो गया ख़त्म। तो फिर मैंने कहा क्या करूं, मैं फटाफट से सोच रही थी क्या करूं। उसी टाइम मेरे मम्मी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि तुम इस तरीके से चम्मच का इस्तेमाल करके इसको ईजिली खोल सकते हो। ऊपर वाला जो रैपर होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा टाइटली लगा होता है, उसको भी हम ईजिली नहीं खोल पाते। तो इस तरीके से चम्मच की सहायता से इसको इस तरीके से खोल सकते हैं। और दूसरी बात फिर और भी बताऊंगी आप आगे कि और चम्मच से हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो इसको हम खोल देंगे अच्छे से, और फिर कोई ढक्कन इतने टाइटली लगे होते हैं कि वो इजीली धागा खींचने पर भी नहीं खिलते हैं। लेकिन ये वाला तो ठीक था, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मतलब हल्का था, कम ही लगा था, पता नहीं क्या इजीली खुल गया। देखो ये देखो अपने आप। लेकिन कोई ढक्कन इतने ज़्यादा टाइट होते हैं कि खोलते खोलते मम्मी याद आ जाती, मगर खुलते नहीं है। तो इस तरीके से आप इस तार में चम्मच को फंसा लीजिए। जैसे चम्मच को फंसाओगे ना तो ईजिली ढक्कन खुल जाएगा, हमको तार खींचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। आप लोग को कोई भी टिप्स पसंद आई तो ज़रूर करना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।